अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कायम खानी टीवी। मैं हूं आसिफ कुर्बान कायम खानी और हम मौजूद हैं सोहा मेडिकल सेंटर में, जो कि गुलिस्तान जौहर में वाक़या है। यूनिवर्सिटी रोड पर एक मशहूर शॉपिंग मॉल अल जदीद, उसके साथ डबल रोड है। इस डबल रोड पर आप आएंगे तो आपको सोहा मेडिकल सेंटर मिलेगा और इसी हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। यहाँ का मैप आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा जो कि इस इंटरव्यू के साथ चल रहा होगा। उसके साथ साथ हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं कायम खानी टीवी के, इस पर भी आप कॉल करके यहाँ का एड्रेस ले सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को गाइडलाइन देती जाएगी। डॉक्टर सदाकत अली खान कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। ख़ास तौर पर आपको डेंटल ओरल हेल्थ के हवाले से, दांतों की बीमारियों के हवाले से मुख्तलिफ आगाही देने की कोशिश करेंगे, जिसकी बुनियाद पर आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाव मुमकिन होगा और अपनी लाइफ को आप बेहतर तौर पे एंजॉय कर सकेंगे। खाने भी खा सकेंगे, दांत होंगे तो आपका खाने भी खाएंगे, एंजॉय भी करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर दांतों के, वो पहले कहते थे मीठा कम खाओ, चॉकलेट्स कम खाओ, बच्चों को उनके जो है वो दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन अब और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं। हमें मुंह में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कहीं छालिया, कहीं गुटखा, कहीं पान। तो इनकी वजह से भी ये सारे मसाइल बढ़ रहे हैं और जो कि बहुत आगे जाकर बहुत सीवियर किस्म की जो है वो बीमारियां उससे जन्म लेती हैं। इस सिलसिले में आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है हमारे जो ओरल हाइजीन में के हवाले से है, ओरल के हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं सबसे ज़्यादा। कि अगर बुखार है या कोई और इशू है तो हम उसके लिए सीरियस हो जाते हैं, लेकिन ओरल कोई इशू है, जैसे दांत में कोई मसला है, दर्द है शुरू में, या कैविटी है या क्लीनिंग है, किसी भी हवाले से हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि कोई नहीं, मुंह में मसला है। हालांकि किसी भी बीमारी का जो आगाज़ है वो मुंह से होता है। अब ये है कि छोटी सी अगर कैरीज लगती है तो वो उसको हम ट्रीट नहीं करते तो वो स्प्रेड करते हुए आगे कैविटी बन जाती है। कैविटी भी उसको हम ट्रीट नहीं करते तो वो रूट कैनाल तक पहुंच जाता है। रूट कैनाल के से भी आगे जो है अगर स्प्रेड कर जाती है कोई भी कैविटी, एक माइनर सी कैविटी थी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऐसे ही करते वो दांत निकालने तक हम उसको ले जाते हैं। तो सबसे जो मतलब बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ओरल हाइजीन के हमें जो है इंस्ट्रक्शंस जो है दे, बार बार अवेयरनेस दें, क्योंकि लोगों को नहीं है और लोग सीरियस भी नहीं लेते। हालांकि जो दांत हैं वो सबसे बड़ी नेमत है मेरे नज़दीक, कि सबसे जो मतलब ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो दांतों का रखना चाहिए। अब शुरू में ही हम उसको अगर ट्रीट कर लें तो हम जो है बाद की जो ट्रीटमेंट है या उसको निकालने तक जो है ना लेके जाएं। तो ये इसमें ये है कि सबसे पहले और आखिरी है कि जो पहले ट्रीट करते जाएंगे तो वो एक्सपेंड नहीं करेगी। तो इस हवाले से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको अवेयरनेस दे सकें या देना चाहें तो वो बेहतरीन है। प्रिवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट से बेहतर है। अच्छा, आम जो हम जिंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे कुछ भी हम इस्तेमाल करें, मिसवाक से लेकर अच्छे से अच्छे ब्रश और फिर उसके साथ साथ मुख्तलिफ पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो उनमें कोई ख़ास रुझान हमारा पहले नहीं होता था, लेकिन अब लोग खासा हाइजीन का रुझान होने लग गया है। लेकिन इस चीज़ को किस तरह से रोका जाए जो कि हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, जो ऐसे नौजवान जो गुटखे और पान इस तरह की लत में लग गए हैं। पहले चीज़ें भी रिफाइन होती थी, बेहतर होती थी, चाहे फिर गुटखा छाली हो, क्वालिटी की चीज़ तो कम से कम होती थी। अब तो वो चीज़ भी क्वालिटी की नहीं है, तो और ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस चीज़ से बचाव का किस तरह इख्तियार किया जाए, या फिर कोई अगर आदत इसकी रखता है तो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से उसको छोड़ने की कोशिश करें? बेसिकली यहाँ तो मतलब ज़्यादातर रुझान यही है कि गुटखा, छालिया या पान या इस तरीके की जो है ना खाई जाती हैं वो अमूमन, और वो लोग ही खा रहे हैं जिनको मालूम नहीं है कि हमारे मुंह के अंदर ये जाके क्या नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर उनको मालूम हो तो वो कभी ना खाएं, उनके रिजल्ट्स देख लें, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अल्सर होता है मुंह के अंदर, अल्सर को डायग्नोज नहीं कर पाते तो वो कैंसर तक चला जाता है। जैसे ओरल कैंसर जो बनता है इसलिए है कि वो उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो खाते हैं इसके अल्टरनेट्स भी अगर उनसे नहीं आहिस्ता आहिस्ता अगर वो छोड़ सकते हैं तो ये कि बबल्स वगैरह इस तरीके के कुछ अल्टरनेट कुछ उसके जो है ना करके ताकि उसको कम किया जाए। लेकिन वो बार बार ये कि उसको आगाही की जाए कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं।
तो उससे हम ये कि रोका जा सकता है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसमें जी ये वो मैं भी बोलना चाहूँगा ओरल हेल्थ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये भी बताइएगा कि कम अज़ कम एक आम आदमी अपने ओरल हेल्थ के लिए 2, 3, 4 कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो वो परफॉर्म करे तो वो इन चीज़ों से दूर रह सकता है, बचत रह सकती है। ब्रशिंग प्रॉपर करें, और किसी भी किस्म की जो मतलब किसी कोई पेन है या कोई अगर उसको डिस्कम्फर्ट ओरल कैविटी के अंदर लग रहा है तो सबसे पहले उसको ट्रीट करें। ट्रीट खुद तो नहीं कर सकता है, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन अपने डेंटिस्ट से लाजमी जो है रुजू करे कि वो अगर छोटी सी कोई कैविटी है वो स्प्रेड होते होते वो रूट कैनाल फिर एक्सट्रैक्शन तक जा सकती है। और ब्रशिंग ये है कि तो हमारे यहाँ ये रुझान है कि सुबह जो है उठने के बाद ब्रश करना है और फिर नाश्ता करके और अपने काम पे जाना है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, रात को करने की आदत ही नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं है। एक शुरू से एक चलता हुआ आ रहा है कि बस सुबह ब्रश करना है, हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रात को प्रॉपर ब्रशिंग लाजमी है सोते हुए करना, ठीक है, सोने से पहले ब्रशिंग करना है और फिर सुबह उठ के नाश्ते के बाद करना है। क्योंकि अगर रात को आप रात को ब्रश करते नहीं हैं, वो रात को जब आपका मुंह बंद होता है तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ पूरी रात चलती रहती है, 10 घंटे 8 घंटे, तो वो उसकी जो खाना पीना जो भी होता है वो मुंह में ही होता है। उससे ये है कि बीमारियां जो है फैलती हैं। तो वो स्टार्ट में कैविटी है, कैविटी के बाद फिर दांत खराब होना शुरू हो जाता है, फिर उसको ट्रीट नहीं करते। तो ऐसे हम ये है कि प्रॉपर उसकी ब्रशिंग वगैरह और ओरल जैसे फ्लॉसिंग होती है वो करें, माउथ वॉशेज आते हैं वो करें उस तरीके से। सोहा मेडिकल सेंटर की अगर बात की जाए, यहाँ का जो डेंटल हेल्थ केयर यूनिट आपने बनाया हुआ है बहुत बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ है। यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद है? यहाँ पर डेंटल में हमारे पास A to Z ट्रीटमेंट है, मतलब स्केलिंग, पॉलिशिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन और वाइटनिंग, इम्प्लांट, ऑर्थोडोंटिस्ट, मतलब जिनके दांत टेढ़े होते हैं जो पैदाइशी या किसी भी तरीके से, तो उनको हम सीधा करने के जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो A to Z जो भी डेंटल ट्रीटमेंट हैं सब अवेलेबल हैं यहाँ पर। अच्छा, बिरादरी लेवल की बात करें, लोग पूछते हैं हमसे, बाद में मैसेजेस भी करते हैं, तो कोई कायम खानी बिरादरी का कोई बंदा आता है, कोई नौजवान आता है, कोई इस तरह की, तो उसके लिए कोई ख़ास आप लोग कोई एक्स्ट्रा कोई है सपोर्ट? बिल्कुल है, बिल्कुल सपोर्ट है। इस सेंटर का जो ओपन करने का यही एक था कि जो चीज़ें शायद हमने भी कहीं ना कहीं फेस शुरू में की हो कि हमारे जैसे इंटीरियर में ओवरऑल कायम खानी कम्युनिटी इंटीरियर में ज़्यादा है, कराची में अब 4-5 सालों में ज़्यादा माइग्रेट होकर आए, तो उनको गाइडेंस नहीं है कि अगर कोई इशू है, कोई उनको किसी भी कोई मेडिकल इशू है तो उनको एक गाइडेंस नहीं है कि कहाँ जाना है, ये मेरे साथ मसला है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो इसका यही है कि और जाहिर सी बात है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर एक कम्युनिटी बेस्ड कोई फैसिलिटीज़ मिलेगी ही नहीं। तो हमारा ओपन करने का ये है कि यहाँ पर स्पेशल अच्छी और ये है कि विद डिस्काउंटेड रेट्स और इकोनॉमिकली भी जो है, जो हमारे कायम खानी कम्युनिटी के लोग हैं वो आएँ ट्रीटमेंट करें, तो उनको ये है कि कम्युनिटी बेस्ड जो भी हम फैसिलिटेट कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही मतलब कम्युनिटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे आपने जिक्र किया सफ़ेद पोश लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते और जो जिस किस्म की क्राइसिस मुल्क में हैं, तो उनके लिए ये है कि हम फैसिलिटेट जितना हो सके वैसे करेंगे ज़रूर। फर्दर ट्रीटमेंट है, कोई डिटेल प्रोसीजर्स हैं, मल्टीपल विजिट्स हैं, फिर उसमें ये है कि डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि जामे तरतीब कोई प्लान बनाया जाए जिसके तहत आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल इस तरह से डॉक्टर्स के पास आएँ और फिर यहाँ आकर डॉक्टर्स के पास आने के बाद फिर आप जो है इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि कोई चैनल प्रॉपर हो जहाँ पर आपके लिए आसानी भी हो। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों को परेशानी ना हो। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी जो ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। देखते रहिए कायम खानी टीवी में हूँ आसिफ कुर्बान कायम खानी।